बरसों पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक गांव था, धूसरपुर। ऐसा गांव जहां सूरज भी ढलते समय दर-दर कर डूबता था। लोग कहते थे, यहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि कुछ जागता भी है। गांव के बाहर श्मशान के पास एक टूटी फूटी हवेली थी। उसी हवेली में रहती थी कामाख्या, एक ऐसी औरत जिसे लोग चुड़ैल कहते थे। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे सदियों का अंधेरा जमा हो। उसके बाल बिखरे रहते और उसकी हंसी नहीं थी, किसी घायल जानवर की चीख जैसी थी। कामाख्या अकेली नहीं थी, उसके भीतर कुछ और भी था। पूर्णिमा की रात थी, जंगल में नागों की फुफकार गूंज रही थी। हवेली के भीतर दिए खुद ब खुद बुझ रहे थे। कामाख्या जमीन पर तड़प रही थी। उसके पेट में अजीब हरकत हो रही थी, जैसे कोई इंसानी बच्चा नहीं, बल्कि कोई और ही जीव जन्म लेना चाहता हो। कामाख्या दर्द में चीख उठी। आ गया समय, आखिरकार आ गया। उसके चारों तरफ काले मंत्रों की रेखाएं बनी थीं। खोपड़ियां, राख और नागों की केंचुलियां बिखरी पड़ी थीं। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी हवेली की छत से पानी टपक रहा था, लाल रंग का। अचानक जमीन कांपी, एक भयानक चीख गूंजी और उसी पल बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्ची थी, लेकिन सामान्य नहीं। उसकी आंखें खुलते ही पीली चमक से भर गईं। उसकी जीभ दो भागों में बंटी हुई थी, नागिन की तरह, और उसकी पीठ पर काले निशान थे, जैसे सांप की खाल उभर रही हो। कामाख्या हंसने लगी। मेरी बेटी, मेरी चुड़ैल नागिन बेटी। गांव में उसी रात 3 मौतें हुईं। एक बच्चा नींद में दम घुटने से मरा, एक औरत का गला किसी ने मरोड़ा, और एक बूढ़ा आदमी जो कभी तांत्रिक हुआ करता था, अपनी ही जीभ कटी हुई हालत में मिला। गांव वालों को समझ आ गया, कुछ बहुत गलत हुआ है। अगले दिन जब लोग हवेली की ओर गए, तो वहां सिर्फ खून के निशान थे। कामाख्या और उसकी नवजात बेटी गायब थीं। साल बीतते गए। धूसरपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लड़कियां अचानक गायब हो जातीं, खेतों में सांपों के झुंड दिखने लगे, और हर अमावस्या की रात जंगल से एक बच्ची की हंसी सुनाई देती। लोग कहते, वो लौट आई है, चुड़ैल की बेटी। उस बच्ची का नाम किसी ने नहीं रखा था, लेकिन डर से लोग उसे कहते थे, नागकन्या। 15 साल बाद गांव में एक नई लड़की आई, सीमा। सीमा को सपने आते थे, हर रात वही सपना। एक हवेली, एक औरत और एक लड़की जिसकी आंखें सांप जैसी थीं। सीमा नहीं जानती थी कि वह सपने नहीं देख रही थी, वह याद कर रही थी, क्योंकि सीमा वही चुड़ैल नागिन की बेटी थी। सीमा के भीतर 2 आवाजें थीं, एक इंसान की जो रोती थी, और एक नागिन की जो फुफकारती थी। जब सीमा को गुस्सा आता, उसके नाखून अपने आप बढ़ जाते। जब कोई उसे छूता, उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ जाती, और हर अमावस्या की रात वह बेहोश हो जाती। एक रात सीमा जंगल में जागी। उसके चारों ओर नागों का घेरा था। सामने खड़ी थी कामाख्या, वही चुड़ैल। तू मेरी अधूरी साधना है, कामाख्या बोली। तेरे जन्म से मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अब तेरे जरिए होगा। सीमा चीखी, मैं इंसान हूं। कामाख्या हंसी, नहीं, तू वो है जो इंसान और नाग दोनों का अंत है। कामाख्या ने सच बताया। सीमा का जन्म एक श्राप था, एक प्राचीन नागराज की आत्मा और चुड़ैल की साधना से बना जीवन। अगर सीमा पूर्णिमा की एक खास रात में बलि दे दे, तो वह अमर हो सकती थी, लेकिन बलि किसी और की नहीं, सीमा की अपनी इंसानियत की थी। सीमा भागी गांव की ओर, लेकिन गांव अब उसका नहीं था। लोगों ने उसे पहचान लिया, यही है वो, मारो इसे, ये चुड़ैल है। सीमा भागती रही, पीछे भीड़, आगे जंगल। पूर्णिमा की रात हवेली में अंतिम अनुष्ठान शुरू हुआ। कामाख्या मंत्र पर रही थी। सीमा बीच में खड़ी थी, आंखों से आंसू और झर दोनों बह रहे थे। कामाख्या चिल्लाई, अब चुन, इंसान या नागिन। सीमा ने आंखें बंद कीं। उसे गांव की एक याद आई, एक बूढ़ी औरत जिसने कभी उसे पानी दिया था, एक बच्चा
जिसने उसे दीदी कहा था। सीमा चीखी, मैं राक्षस नहीं बनूंगी। उसने अपने नाखूनों से अपने ही हाथ काट लिए। खून जमीन पर गिरा। मंत्र टूट गया। कामाख्या चीखी, नहीं। लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली जलने लगी। नाग फुफकारते हुए भागने लगे। कामाख्या आग में घिर गई। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, तू मरेगी और फिर लौटेगी। सुबह हवेली राख बन चुकी थी। सीमा का कोई पता नहीं था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन आज भी धूसरपुर के जंगल में अमावस्या की रात एक लड़की दिखती है। आंखों में हल्की पीली चमक और चेहरे पर दर्द भरी शांति। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई मासूम को सताए तो अगले दिन उसका शव सांप के कांटे जैसा मिलता है। गांव वाले अब कहते हैं, चुड़ैल नागिन की बेटी मरी नहीं, उसने राक्षस बनने से इनकार कर दिया और यही उसका सबसे बड़ा श्राप बन गया।